हेलो दोस्तों, मैं संजू चौरसिया से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 41, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 है तो 5a + 2b अनुपात 3a + 4b बराबर है। तो ये आपका ऑप्शन है। देखिए ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2। आपसे क्या पूछा है? 5a + 2b अनुपात 3a + 4b। तो 5a, ए का मान कितना है? 3 प्लस 2, b का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3a, ए का अनुपात कितना है? 3। तो लिखेंगे 3 प्लस 4 गुणे b का अनुपात कितना है? 2, लिखेंगे 2। 5 3 15 प्लस 2 दूना के 4 अनुपात 3 3 9 प्लस 4 दूना के 8, 15 4 19 अनुपात 9 8 17। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। किस ऑप्शन में? देखिए 19 अनुपात 17 ऑप्शन नंबर है। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 और फिर उसके बाद 10 जून 2019 में देखिए लगातार दो साल में 2 बार यह सवाल रिपीट हुआ है एग्जाम में। एक बार एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था, फिर उसी एग्जाम में 10 जून 2019 में भी पूछा गया सवाल है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तभी पूछा है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। देखिए दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात करड़ी में 5 है तो एक ब्रैकेट में 2a + b ब्रैकेट बंद अनुपात एक ब्रैकेट में 3a - 2b ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा? तो आइए देखिए करते हैं। ए अनुपात बी बराबर ए का अनुपात कितना है? 3 और बी का अनुपात कितना है? करड़ी में 5। सवाल क्या पूछा है? 2a + का b एक ब्रैकेट में अनुपात 3a - 2b। तो देखिए हम लोग अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो 2a + का b बटे में क्या रहेगा? 3, यहाँ ब्रैकेट बन गया, 3a - 2b। आइए अब इसी पे मान रखिए। तो 2 है तो 2 लिखेंगे गुणे ए का अनुपात कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे प्लस b का मान कितना है? करड़ी में 5। उसी तरह 3 गुणे ए का अनुपात कितना है? 3, तो लिखेंगे 3 - 2 गुणे बी का अनुपात कितना है? करड़ी में 5, तो लिखेंगे करड़ी में 5। ठीक, अब देखिए 2 3 6 प्लस करड़ी में 5 बटे में 3 3 9 -2 करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 5 होगा तो 2 करड़ी में 5। देखिए जब ये करड़ी जब हर में आ जाए तो हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण। बस यहाँ माइनस तो साइन चेंज होगा। तो 9 प्लस का 2 करड़ी में 5। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस है। फिलहाल यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर यही लिख देंगे 9 प्लस का 2 करड़ी में 5। ठीक, आइए अब आगे करते हैं। अब देखिए आपस में देखिए गुणा में क्या था? ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 6 का गुणा करेंगे 9 में तो लिखेंगे 6 गुणे 9। ठीक, 6 को गुणा करेंगे 9 में, ये प्लस है ये प्लस तो प्लस आएगा। फिर 6 को गुणा करेंगे 2 में, 6 का गुणा करेंगे 2 करड़ी में 5 में, तो 6 गुणे 2 करड़ी में 5 प्लस फिर करड़ी 5 गुणा करेंगे 9 में, तो 9 का गुणा करेंगे किसमें? करड़ी 5 में। फिर देखिए आएगा क्या? प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस आएगा। फिर करड़ी 5 गुणा करेंगे 2 करड़ी 5 में, तो 2 करड़ी 5 का गुणा करेंगे किसमें? करड़ी 5 में बटे में। ये देखिए ये क्या लिखा है? अगर मान लीजिए इसको हम लोग ए मानते हैं, ए बराबर लिखेंगे 9। अब बी को क्या लिखेंगे? 2 करड़ी में 5। तो देखिए ए को मान लिए हम लोग 9, अरे 9 को मान लिए ए माइनस और 2 करड़ी में 5 को मान लिए बी। ये क्या लिखा है? ए माइनस बी। वही चीज देखिए ए - 2 करड़ी में 5, यहाँ पर क्या है? ए + 2 करड़ी में 5 था। अगर हम लोग 9 को मान लेंगे ए प्लस 2 करड़ी में 5 को मान लेंगे बी, तो देखिए ये क्या हो गया? ए - बी और ए + बी। ये किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। कोई पूछे अगर आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में ए - बी और एक ब्रैकेट में ए + बी। तो ए - बी और ए + बी ये तो दिया हुआ है। क्या हमसे क्या नहीं दिया है? ये नहीं दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिया है। तो देखिए ए का मान कितना है? 9। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बटे में, ए का मान है 9 तो 9 का स्क्वायर कर देंगे।
फिर क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। फिर क्या है बी, बी को क्या माने 2 करोड़ में 5, तो बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 2 करोड़ में 5 का स्क्वायर। आइए अब करते हैं, देखिए 6 9 कितना हो जाएगा 54 प्लस 6 दूना के 12 करोड़ी में 5 प्लस 9, देखिए 9 गुणे करोड़ी में 5 हो जाएगा। 9 का गुणा करोड़ी में 5 है तो 9 करोड़ी में 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 करोड़ी में 5 आ जाएगा। प्लस देखिए 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, अगर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 गुणे, अब करोड़ी 5 गुणा करोड़ी 5 में होगा तो खाली आएगा 5। नीचे लिखेंगे 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुणे और करोड़ी 5 का स्क्वायर कितना होगा 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 54 प्लस 12 करोड़ी में 5 प्लस 9 करोड़ी में 5 प्लस 5 गुना के 10, नीचे आ जाएगा 81 माइनस 5 चौको 20। अब ये देखिए 54 और 10 कितना हो जाएगा 64 प्लस 12 रूट 5 प्लस 9 रूट 5। अब 81 में से 20 गया तो 11 में से सॉरी 11 में से 0 गया, सॉरी 1 में से 0 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 61 आ गया। कितना आ गया 61। अभी इसको देखिए, अब इसके आगे मैं लिखता हूँ, अगर आपको नीचे लिखना तो नीचे लिख, देखिए 64 है, कितना है 64, हम लोग लिखेंगे 64। फिर देखिए ये 12 करोड़ में 5 है, ये 9 करोड़ में 5 है, तो 12 और 9 कितना होगा 21 होगा, तो प्लस 64 प्लस 21 और करोड़ में 5 है तो खाली लिखेंगे एक बार में करोड़ में 5 बटे में क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अब 61। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बराबर करके, तो देखिए ये 64 बटे 61 है, अगर हम लोग मान लीजिए अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देंगे इधर से, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं, अपने मन से 1 लिखते हैं, तो अगर 1 से अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, उसी तरह अगर इस संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे, तो जैसे ही 1 लिखेंगे तो 1 बटे 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटे 61। फिर इसको लिखेंगे क्या बच रहा है 64 प्लस 21 करोड़ में 5, देखिए यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है 1 बटे 61, 1 बटे 61 ब्रैकेट में 64 ब्रैकेट में 64 प्लस 21 रूट 5 प्लस 21 रूट 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। देखिए एसएससी CHSL 16 अक्टूबर 2020 में पूछा गया सवाल था, और इस सवाल को हम लोग कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला एग्जाम में ही पूछता है जो आपको टाइम ले। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। देखिए दिया यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 और x प्लस वाई बराबर 90, तो 7 एक ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट बंद अनुपात है x एक ब्रैकेट में x प्लस वाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए x अनुपात y बराबर कितना दे रहे हैं 3 अनुपात 2 और x प्लस वाई बराबर कितना है 90। तो देखिए x का अनुपात कितना है 3, तो लिखेंगे 3 प्लस y का अनुपात कितना है 2, सॉरी y का अनुपात कितना है 2, तो लिखेंगे 2 बराबर 90। 3 2 5 बराबर 90, 5 से काटेंगे 90 तो 1 बराबर 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 4 0 5 9 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो 18 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, 18 का अगर 2 से गुणा दो का गुणा करेंगे 18 में तो 18 दूना के 36। तो देखिए क्या पूछा है 7 एक ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट बंद एक ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट। तो देखिए दिया है 7 और एक ब्रैकेट x कितना है 54 माइनस y कितना है 36, लिखेंगे 36 अनुपात एक ब्रैकेट में x का मान है 54 और y का मान कितना है 36। तो देखिए 7, देखिए 54 में से 36 गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 18 बचा अनुपात है। फिर 6 4 10 को 0 80 ले 5 3 8 1 9 90। तो देखिए 18 साथ कितना हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 90, 2 से काटे 2 6 का 12
2 3 6, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 1 बच गया, 0 हो जाएगा, 2 5 10। देखिए 9 7 63, 9 5 45। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 7:5। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए एसएससी CHSL 14 अक्टूबर 2020 में पूछा गया सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। दिया यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 2:3 है तो 3A² प्लस B² प्लस C² बटे में A² प्लस 2B² प्लस C² का मान क्या है? तो आइए करते हैं। देखिए A अनुपात B कितना दिया? 2:3। फिर उसी तरह दिया है, देखिए A अनुपात B और B अनुपात C, तो लिख लेंगे पहले A अनुपात B अनुपात C। फिर देखिए दिया A अनुपात B बराबर 2:3, लिख लिए। फिर क्या? B अनुपात C बराबर 2:3, तो B अनुपात C बराबर 2:3। तो देखिए इसका पड़ोसी ये खाली थी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका पड़ोसी ये खाली थी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 2 का 2 दूना के 4 अनुपात 3 दूना के 6 अनुपात 3 तरीके 9। देखिए आप इसमें 2 कॉमन नहीं है, 2 से 4 कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, इसमें आप कुछ नहीं कटेगा। तो क्या पूछा है? 3A² प्लस B² प्लस का C² अनुपात को देखिए बटे में है, तो बटे को हम लोग इसे अनुपात लिख सकते हैं। फिर क्या दिया है? A² प्लस 2B² प्लस C²। देखिए दिया 3 गुणे में एक का अनुपात कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B क्या है? 6 का स्क्वायर, प्लस C क्या है? 9 का स्क्वायर अनुपात फिर क्या दिया है? एक अनुपात कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 गुणे में B कितना है? 6 का स्क्वायर, प्लस C का कितना है? 9 का स्क्वायर, 3 गुणे में 4 का स्क्वायर 16, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 9 का स्क्वायर 81 अनुपात 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 गुणे में 6 का स्क्वायर 36, प्लस 9 का स्क्वायर 81। देखिए 16 3 48, प्लस 36 प्लस 81 अनुपात 16 प्लस 2 गुणे के 36, 36 गुना कितना हो जाएगा? 72 प्लस 81। देखिए 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 को 5 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 4 15 हासिल 1 16, 165 अनुपात 1 और 2 3, 3 और 6 9 आ जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 169। तो 165 अनुपात 169, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? 165 अनुपात 169। देखिए एसएससी MTS 14 अक्टूबर 2020 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। दिया यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 5:7 है तो 3A प्लस 5C प्लस 11E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 11F का अनुपात क्या है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए करते हैं। A अनुपात B को हम लोग A/B लिख सकते हैं, बराबर C अनुपात D को हम लोग C/D लिख सकते हैं, E अनुपात F को E/F लिख सकते हैं, बराबर में क्या दिया? 5:7, तो अनुपात को हम लोग 5/7 लिख सकते हैं। तो देखिए A का अनुपात हो गया, ये C का अनुपात हो गया, ये E का अनुपात 5, तो ACE का अनुपात कितना हो गया? 5। उसी तरह B का अनुपात 7 है, D का अनुपात 7 है, F का अनुपात भी क्या है? 7 है। अब जो पूछा है उसके जगह पर ले देखिए 3A का अनुपात कितना है? 5, तो लिखेंगे 5 प्लस 5C, तो देखिए C का अनुपात कितना है? 5, तो लिखेंगे 5 गुणे 5 प्लस 11 E का अनुपात कितना है? 5, तो 11 गुणे 5 एक ब्रैकेट में। फिर ये अनुपात है तो हम लोग इसको बटे में लिख सकते हैं। क्या दिया? 3B का अनुपात कितना है? 7, 3 गुणे 7 प्लस 5D, तो D का अनुपात कितना है? 7, तो 5 गुणे 7 प्लस 11 F का अनुपात कितना है? 7, तो 11 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 5 15 प्लस 5 5 25 प्लस 11 5 55,
बटे में 3 साते 21 प्लस 5 साते 35 प्लस 11 साते 77। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15, 15 को 5 हासिल 1, 5 और 2 7 7 1 8, 85 बटे में 5 5 10 10 1 11 को 1 हासिल 1, 7 3 10 10 2 12 1 13, 185 बटे 130। तो हम लोग इसको लिख सकते 85 अनुपात 131। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ये उत्तर है, सही है कि नहीं? देखिए यहाँ पे 1177 तो मैं 75 लिख दिया, यहाँ 77 रहेगा। देखिए 7 5 12 और 1 13, यहाँ पे 33, 13 को 3 हासिल 1, 7 3 10 दोबारा 1 13, तो 85 अनुपात 133। तो काट दीजिए, ये सही है। 5 5 10 5 15 को 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8 हासिल और 1 9 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 95। अब कटेगा 19 से काटे, 19 5 95, फिर 19 से काटे, 19 7 133, तो 5 अनुपात 7। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर करड़ी में 4 अनुपात करड़ी में 3 अनुपात करड़ी में 2 अनुपात करड़ी में 1, तो एक ब्रैकेट में -a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² बटे में a² माइनस b² प्लस c² माइनस d², इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो a का अनुपात दिया है करड़ी में 4, बी का अनुपात दिया करड़ी में 3, सी का अनुपात दिया करड़ी में 2, डी का अनुपात दिया करड़ी में 1। तो क्या दिया हुआ है -a² करड़ी में 4 का स्क्वायर। देखिए माइनस अलग है, ये मत सोचिए कि ये माइनस में है, ये माइनस अगर ए का माइनस रहता तो ब्रैकेट में लिखता, तो जो कि लिखा नहीं है, प्लस b²। तो बी क्या है करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस c², सी क्या है करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस d² क्या है करड़ी में 1 का स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। उसी तरह a², ए क्या करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस बी क्या करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस c², सी क्या है करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस डी क्या है करड़ी में 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको भी बड़े ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर करड़ी में 4 का स्क्वायर करें तो 4 ही आएगा। कितना आएगा 4, ये माइनस का 4 है, प्लस तो प्लस रहेगा। करड़ी में 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस करड़ी में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। उसी तरह करड़ी में 4 का स्क्वायर तो 4 रहेगा, फिर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 रहेगा, माइनस करड़ी में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ठीक, तो आई कर लेते हैं। देखिए माइनस से 4 है, 3 2 5 है, जो प्लस वाला पहले जोड़िए, 3 2 5 और 1 6, तो 6 लिखेंगे। ये माइनस के साथ 6 माइनस 4 लिखेंगे। फिर इसी तरह 4, ये माइनस का 3 है, तो जो देखिए 4 प्लस में है, 4 प्लस में और 2 भी प्लस में, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे। ये माइनस के 3 और माइनस के 1, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 से 2 काटेंगे कितने बार में? एक बार में। यही क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 1। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 CDS 1 2024 में पूछा गया सवाल था। यूपीएससी उसको कराती है एग्जाम को, CDS को, बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। लाइट कट गई है। दिया यदि एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2y ब्रैकेट बंद अनुपात 3x माइनस 2y ब्रैकेट बंद बराबर 5 अनुपात 3 हो, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3x प्लस 2y, तो देखिए हम लोग अनुपात को हम लोग बटन भी लिख सकते हैं। तो 3x माइनस 2y बराबर कितना दिया? ये 5 अनुपात 3 है, तो हम लोग इसको 5/3
लिख सकते हैं। अब देखिए तिरिया गुणा गया है, 3 का गुणा ऊपर करेगा और 5 का गुणा आके नीचे करे, तो 3 तरीके 9 यक्स, ये प्लस तो प्लस रहेगा, 3 गुणा के 6 वाई बराबर 5 गुणा 3 5 3 15 यक्स, ये माइनस तो माइनस रहेगा, 5 गुणा के 10 वाई। अब देखिए इधर देखिए ये 15 यक्स है या 9 यक्स है, तो इधर लिखेंगे 15 यक्स, ये 9 यक्स प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 9 यक्स हो जाएगा। उसी तरह ये 6 वाई है, कितना है 6 वाई, इधर माइनस का 10 वाई है, बराबर साइन इधर आएगा तो प्लस का 10 वाई हो जाएगा, 10 6 16 वाई बराबर में 15 में से 9 गया 6 यक्स हो जाएगा। तो वाई बटे में यक्स कितना हो जाएगा, देखिए ये सामने वाले का ये मान होता है, तो वाई का मान हो जाएगा 6 और यक्स का मान हो जाएगा 16, तो 2 3 6 2 8 16, वाई का अनुपात 3 और यक्स का अनुपात 8। अगर आपसे पूछे यक्स अनुपात वाई का मान पूछ रहा है, तो यक्स का अनुपात कितना है 8 है, वाई का अनुपात कितना है 3 है, तो 8 अनुपात 3, यही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा किस ऑप्शन में। तो हम लोग 8 अनुपात 3 को हम लोग 8/3 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो किस में पूछा था, आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। यदि एक ब्रैकेट में a माइनस बी अनुपात एक ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 1/5, तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है। तो आइए करते हैं, a माइनस बी अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर में 1/5 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। अब 5 का गुणा a माइनस बी में होगा, 1 का गुणा a प्लस बी में, तो 5 गुणा ए में तो 5 ए माइनस तो माइनस, 5 गुणा बी में तो 5 बी बराबर का निशान है तो बराबर लग गया। अब 1 का गुणा ए में तो 1 ए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 का गुणा बी में तो 1 बी। अब देखिए ये 5 ए लिखा है, आज देखिए एक है, एक ए किस में प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 ए हो जाएगा। अब इधर देखिए 1 बी पहले से लिखा हुआ है, इधर देखिए माइनस का 5 बी बराबर साइन से इधर जाएगा तो प्लस का 5 बी हो जाएगा। देखिए अगर इधर माइनस रहेगा बराबर साइन इधर तो प्लस में, अगर इधर प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में, यही नियम होता है। तो 5 ए में से 1 ए निकल जाएगा तो 4 ए, 1 बी और 5 बी 6 बी, तो ए बटे बी क्या आ जाएगा, देखिए ए का मान ये 6 है, तो ए का अनुपात कितना आ जाएगा 6 और बी का अनुपात कितना आ जाएगा 4। अब जो कॉमन काट है 2 3 6, 2 दूना के 4, यानी ए का अनुपात कितना आ गया 3 और बी का अनुपात कितना आ गया 2। क्या आपसे पूछा होगा वो लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना है 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 2 का स्क्वायर अनुपात ए कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 2 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 अनुपात है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4, 9 में से 4 गया 5, 9 4 13, तो 5 अनुपात 13, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। देखिए सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। दिया यदि एक ब्रैकेट एम प्लस एन अनुपात एक ब्रैकेट एम माइनस एन बराबर 7 अनुपात 3 है, तो एक ब्रैकेट एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात एक ब्रैकेट एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर क्या होगा। देखिए एम प्लस एन एक ब्रैकेट में और नीचे है एम माइनस एन, नीचे ने मतलब अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, बराबर है ये 7 अनुपात 3 है, तो हम लोग इसको 7/3 लिख सकते हैं। अब 3 का गुणा होगा एम प्लस एन में, 7 का गुणा है एम माइनस 3 में, एम माइनस एन में, तो 3 का गुणा होगा 3 एम हो जाएगा प्लस 3 का गुणा एन में तो 3 एन हो जाएगा बराबर 7 का गुणा एम में तो 7 एम हो जाएगा माइनस तो 7 का गुणा एन है तो 7 एन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये देखिए 7 एम है, 7 एम लिख लीजिए, ये 3 एम किस में प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस का 3 एम हो जाएगा। उसी तरह ये 3 एन पहले से दिया हुआ है, इस माइनस का 7 एन है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 7 एन हो जाएगा, तो 7 3 10 एन बराबर में 7 में से 3 गया 4 एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बटे एम,
तो यन का मान कितना है, देखिए इसका मान ये वाला होता है, यन का मान 4 और तो 10, यम का मान कितना हो जाएगा 10, तो 2 दूना के 4, 2 पचे 10, यानी यन का मान आ गया 2 और यम का अनुपात आ गया 5। तो देखिए यम क्यू प्लस यन क्यू अनुपाते यम क्यू माइनस यन क्यू। देखिए यम का अनुपात कितना है 5, तो 5 का क्यूब प्लस यन का मान है 2, तो 2 का क्यूब अनुपात है यम का क्यूब, यम क्यूब, तो यम का मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस यन का मान है 2, तो 2 का क्यूब। देखिए 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8, 125 प्लस 8 अनुपात है 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8, 125 में 8 जोड़ें तो 133 अनुपात है 125 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, 117, तो 133 अनुपात 117 हमारा सही जवाब है। तो देखिए किस ऑप्शन में 133 अनुपात 117 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 117 अनुपात 33 है, अगर इसको टिक मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, पहले यम क्यू प्लस एन क्यू, तो यम क्यू प्लस एन क्यू का मान कितना है 133, तो पहले 133 रहना चाहिए बाद में 117, इसमें क्या है बाद में 133 है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 16 फरवरी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। दिया है यदि एक ब्रैकेट में 5x प्लस 2y अनुपात एक ब्रैकेट में 10x प्लस 3y बराबर 5 अनुपात 9 है, तो एक ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो देखिए 5x प्लस 2y अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 10x प्लस 3y बराबर 5 अनुपात 9, तो हम लोग 5/9 लिख सकते हैं। 9 का गुणा चला जाएगा ऊपर करेगा और 5 का गुणा 5 अगर ऊपर है तो आके नीचे गुणा करेगा, तो 9 का गुणा 5, 9 पचे 45, फिर 9 गुणा 1 9 पचे 45 x हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 9 दूना के 18y बराबर 5 दूना में 50x प्लस तो प्लस 5 ते 15y। देखिए यहाँ पे 50x है, ठीक, ये 45x प्लस का है, बराबर साइन सीधा रहेगा तो माइनस का 45x हो जाएगा। ठीक, ये क्या है 18y है, ये प्लस का 15y इधर आएगा तो माइनस का 15y, तो 18 में से 15 गया 3y बराबर 50 में से 45 गया 5x आ जाएगा, तो y बटे क्या आ जाएगा x, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 और x का मान कितना आ जाएगा बटे में 3। तो देखिए अगर पूछेगा x अनुपात y तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और y का अनुपात आ जाएगा 5, लेकिन हमसे क्या पूछा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो देखिए 2 गुणे x स्क्वायर, x का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे y कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर अनुपात 4 गुणे में x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 गुणे y का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणे में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुणे 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 4 गुणे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 गुणे 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 9 दूना के 18 प्लस 25 चाहिए 75 अनुपात 9 चौको 36 प्लस 25 नवा 225। देखिए 5 और 8 13, 13 को 3 हासिल है, 7 एक 8 हासिल 1 9 93, 5 और 6 11 हासिल 11 के हासिल 1 2 3 5 हासिल 1 6 2 261, 93 अनुपात 261। तो ये देखिए कट जाएगा, 3 से काटे 3 तरीके 9 3 एकम 3, देखिए 3 8 24, अभी 2 बचा है, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 21, 3 7 21। अब ये देखिए 31 अनुपात 87, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 13 सितंबर 2019 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपका दोस्त पढ़ता हो उसको शेयर भी करिए। देखिए बहुत बढ़िया मैथ है और आप अगर सीखेंगे धीरे धीरे तो बहुत आगे चले जाएंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।